धर्मेन्द्र देबेनी इस्तफा कहिले नड्डा नड्डाको डकरा सीजेपीर ना ग्राउंड को आसवाकू नड्डाको चैलेंज नेट प्रश्नपत्र लीक घटना को नहीं सारा देश में निआ जलुवा बेले राजधानी दिल्ली नहीं संसद पर्यंत राजनीति अत्यंत उत्तप्त होइछि। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तफा दाबी दिन को दिन तीव्र होता बेले सरकार का आभिमुख्य प्रतिवादकारी दृढ़ आपोषहीन मनोभाव एक बड़ राजनीतिक मुहांमुही परिस्थिति सृष्टि करिछि। ए प्रश्नपत्र लीक अनियमितता जनित मानसिक चाप जोगु जो छात्र छात्री माने आत्महत्या करिसेंति बा ए चरम निष्पत्ति नैछंती सेमानक परिवार प्रति सरकार संवेदनशील से पीड़ितों परिवार को क्षतिपूरण देवा पाई केंद्र सरकार प्रस्तुत अछंती। या सहित बीजेपी सभापति जेपी नड्डा कहछंती संवेदनशील प्रसंग रे राजनीति न करी संसद गृह रे सारकर्भक आलोचना करा जाऊ, आलोचना माध्यम रे समाधान बाट खोजा जाऊ। या सहित से स्पष्ट करिसंती जे धर्मेन्द्र प्रधान इस्तफा देबे नहीं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसके चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं आपके हैं, वो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस सब भितर जेपी नड्डा प्रतिवादकारी को भेटिबा पाई मध्य संदेश पठाइथिले, किंतु प्रतिवादकारी माने नड्डा को प्रस्ताव को सीधासळख प्रत्याख्यान करिसेंती। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। दूसरी बात कि ये जरूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हजारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। अभी क्या बातचीत के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी और क्या लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, या आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए। सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं। मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को। कल भी हजारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हजार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं। अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे अगर कोई प्लेस ऐसा डिसाइड होता है? हाँ, ऑफ कोर्स जाएंगे। हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए। डे 1 से बोला है बातचीत करेंगे। बातचीत होकर हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या डिमांड्स है जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म है? देखिए, धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट आप कह रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे नहीं, मेरे कोई और भी पूछ लीजिए। पुलिस द्वारा जो है वो लाठीचार्ज किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके साथ मारपीट किया गया।
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आप ही के ग्रुप के कॉकरोच जनता पार्टी के, वो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग आगे बढ़े और उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लेकिन प्रोटेस्ट में भी वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। आप हो या अभिजीत के हो, वो ट्रक से नीचे नहीं आ रहे हैं। संसद चलो की बात की जा रही है, लेकिन आप पहले आगे नहीं चल रहे हैं। देखिए, अभिजीत का तो बहुत क्लियर था। ट्रक से उन्होंने बोला था कि जब पुलिस वाले नीचे बुलाए थे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे अराउंड उन्होंने बोला कि आप नीचे बिल्कुल मत आओ। तो ऐसा नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। अभिजीत यहाँ पे थे, मैं और आशुतोष यहाँ पे, जो 4 ग्रुप बढ़ गए थे इन एंड अराउंड जनता मंतर, जब बैरिकेड्स लग गए थे तब हम लोग वहाँ पे क्राउड को एड्रेस कर रहे थे। वीडियो फुटेज भी है सारा। फिर उसके बाद जब लोग उत्तेजित हो रहे थे तो हमें कॉल आया कि जेपी नड्डा मिलेंगे, वो मिलना चाहते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे बातचीत करने के लिए। सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। कौन सी कमेटी बनाई है? उसमें किया गया था कि अभिजीत को जो है डिटेन कर लिया गया है। देखिए, वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें। पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए। जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते। इस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधी प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। आप न्यूट्रल प्लेस की बात कर रहे हैं, क्या न्यूट्रल आपने बहुत पूछ लिया, किसी और को पूछना है। नेक्स्ट क्या स्टेप होगा? क्या कितने स्टूडेंट्स घायल हैं, किस हॉस्पिटल्स में? आपके पास ये पूरा ऑडिट है क्या? क्या चीज का? आपके कितने स्टूडेंट्स घायल हैं, कितने हॉस्पिटल? पुलिस वालों से वो डेटा मांगा है। आशा है कि पुलिस वाले जल्दी से हमें ये डेटा आपकी देंगे। कोई टीम इस पर काम नहीं कर रही है? हम लोगों की टीम तो सब लोग लगे ही पड़े हैं परसों शाम से, उन लोगों को छुड़ाने में, उन लोगों को मेडिकल हेल्प देने में। लेकिन पुलिस को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया, कहाँ किया, कितने लोग। हमें रफ आइडिया है, लेकिन हम लोग रफ आइडिया से नहीं चलना चाहते, एक्यूरेट आइडिया से चलना चाहते हैं। ଅନ୍ୟପଟେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ନଡ୍ଡା ଦେଖା କରନ୍ତୁ। गोटे पटे सरकार का स्पष्ट संकेत पदरू हटिबेनी धर्मेंद्र, अन्यपटे जेपी नड्डा को जंतर मंतर पाख निरपेक्ष स्थान को आसवाक आंदोलनकारी खोला आह्वान। ए राजनैतिक लड़ई एवं क्यों मोड़ नेउछि एवं संसद में आलोचना माध्यम छात्र छात्री न्याय मिलुछि कि नहीं ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सतेज न्यूज।